स्टूडेंट्स, राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से मैं प्रवक्ता रीता दीक्षित एक बार फिर से अपने बीएड 21st सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का इस ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम आपका पेपर फर्स्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है पर्सपेक्टिव इन साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने अपने कई टॉपिक्स को ख़त्म किया है। अब उसके आगे आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं जो है विकास का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत आज हम लोग मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। विकास का मनोविज्ञान, जहाँ पे हम जो एक बालक जब जन्म लेता है तो उसका जन्म से पहले से ही उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। जब वो उसकी जो गर्भाधान की अवस्था होती है उसी समय से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। उसके साथ शैशवावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर आपका ये वृद्धावस्था, ये सारी अवस्थाएं आती हैं। और ये सारी अवस्थाओं के अंतर्गत जो भी एक बालक में जो भी डेवलपमेंट होता है वो उसका हम मनोविज्ञान उसका बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करता है। और हम जो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए जो बालक के अंदर जो जन्म से लेकर के विकास हो रहा है उसका अध्ययन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान इसलिए अध्ययन करते हैं कि जो बालक है, जो जन्म से उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन हुआ, किस तरह से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, कैसी उसकी वृद्धि है, अगर हम उसका अध्ययन करेंगे तो जो हम नियोजन करते हैं, हमारा जो भी सिलेबस बनता है बच्चों के लिए, इस उम्र के बच्चे के लिए क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या उनका लेवल होना चाहिए, मानसिक स्तर उनका क्या होना चाहिए, जब ये हम अध्ययन किए रहेंगे तो हम उनके लिए जो भी हम पाठ्यक्रम तैयार करते हैं उसमें हमें बहुत मदद मिलती है। इसलिए जो विकास, जो हम ये विकास का मनोविज्ञान जो है हमारा टॉपिक, वो हमारे लिए हम सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए हम शिक्षा मनोविज्ञान में इसका अध्ययन करते हैं। क्योंकि अगर हम एक बच्चे, कोई बच्चा जो है अगर उसको एजुकेशन लेनी है, वो स्कूल में अगर वो आता है तो हम उसके ये तो देखते हैं कि बच्चे का वृद्धि हुआ है, लेकिन उसका मानसिक स्तर का विकास कितना हुआ है ये बहुत ज़रूरी है जानना। उस हिसाब से उस बच्चे को किस तरह से शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए, कौन सी पद्धतियाँ यूज होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों में हमें मदद मिलती है। तो हम विकास का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट क्या है, उसके बारे में जानेंगे आज। तो विकास क्या है? विकास, एक वृद्धि और विकास दोनों एक अलग है पर वो एक दूसरे के क्या है, पूरक भी हैं। वृद्धि होती है और वृद्धि ही विकास का एक रूप होता है। वृद्धि आगे जाकर के विकास एक प्रगतिशील प्रक्रिया होती है और वृद्धि के बाद वृद्धि जो है वो विकास वृद्धि में ही समाहित है। विकास शरीर की अनेक संरचनाओं तथा कार्यों को संगठित करने की जटिल प्रक्रिया है। विकास क्या है? शरीर की अनेक संरचनाओं, जो संरचना स्ट्रक्चर है तथा कार्यों और जो भी कार्य है को संगठित करने की एक जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि वो संरचनाओं और कार्यों को क्या कर रही है, संगठित कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जटिल प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है विकास के अर्थ को समझने के लिए हम यह है कि यह वह प्रक्रिया है जिससे विभिन्न आंतरिक शारीर रचना संबंधी परिवर्तन तथा इससे उत्पन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं एकीकृत होकर व्यक्ति को सरलता, सहजता तथा मितव्ययता से कार्य करने योग्य बनाती हैं। यानी कि जो विकास की प्रक्रिया है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे विभिन्न आंतरिक शारीर रचना मतलब कि जो इंटरनल क्या है, फिजियोलॉजिकल जो हमारी बॉडी में है, फिजियोलॉजी हमारे शरीर का संबंधी परिवर्तन, जो अंदर हमारे परिवर्तन हो रहा है तथा इससे उत्पन्न मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, जो परिवर्तन हो रहा है उससे द्वारा जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं मतलब साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो है होते हैं, एकीकृत होकर व्यक्ति को सरलता, सहजता तथा मितव्ययता से कार्य करने योग्य बनाते हैं। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है। अतः अनेक वृद्धि प्रक्रियाओं को समाहित करने वाली श्रृंखलाबद्ध तथा एकीकृत परिवर्तन प्रक्रिया को विकास कहा जा सकता है। अतः अनेक वृद्धि, जो भी वृद्धि हो रही है बालक के अंदर, वो उन प्रक्रियाओं को समाहित करने वाली श्रृंखलाबद्ध तथा एकीकृत परिवर्तन, जो भी वृद्धि हो रहा उन सारी प्रक्रियाओं को समाहित करके श्रृंखलाबद्ध
एक सीक्वेंस में तथा एकीकृत परिवर्तन और जो भी परिवर्तन प्रक्रिया है उसको विकास कहा जा सकता है। जब वृद्धि हो रही है बालक की, उसके अंदर कुछ मनोवैज्ञानिक जो डेवलपमेंट होते हैं उन सबके क्या है, श्रृंखलाबद्ध तथा एकीकृत परिवर्तन प्रक्रिया को हम विकास कह सकते हैं। तो ये हमारा विकास का मीनिंग था। विकास के बाद हम उसकी डिफिनेशन का अध्ययन कर लेते हैं। जो डेवलपमेंट की जो डिफिनेशन है वो कई लोगों ने दी है अपने अलग अलग तरह से, तो उसके अंतर्गत हम हार्लॉक के शब्दों में, हार्लॉक के अकॉर्डिंग क्या है विकास, डेवलपमेंट की डिफिनेशन वो जान लेते हैं। विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें पौधावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। मतलब विकास बड़े होने तक सीमित नहीं है कि बालक बड़ा हो गया तो विकास खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें पौधावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित है। जब बालक बड़ा हो गया लेकिन उसके बाद बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, पौधावस्था आएगा, उसके बाद जो भी सारी अवस्थाएं आती हैं उनमें क्या है, प्रगतिशील क्रम निहित है। हमेशा कुछ ना कुछ प्रगतिशील क्रम चलता रहता है। विकास के फलस्वरूप नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। और जब जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होता है बालक का, उसके अंदर क्या क्या नवीन विशेषताएं, नए नए उनके अंदर विशेषताएं और नवीन योग्यताएं और बहुत सारी उनके अंदर योग्यताएं प्रकट होने लगती हैं। जैसे एक बालक है, जब वो छोटा होता है तो उसे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है, वो स्कूल जाता है, वहाँ पे वो शिक्षा ग्रहण करता है, सोसाइटी में जा रहा, समाज में जा रहा, तो कई तरह की उसके अंदर डेवलपमेंट होते हैं। तो ये क्या है, विकास जो है वो सिर्फ बड़े होने तक ही सीमित नहीं है। हम अभी भी हम हैं, हम सब के अंदर अभी भी विकास की जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है। हम हमेशा कुछ ना कुछ हमारे अंदर नवीन विशेषताएं हमारे अंदर आती रहती हैं और योग्यताएं प्रकट होती रहती हैं। कुछ ना कुछ हम हमेशा अचीव करते रहते हैं, वही हमारा क्या है, डेवलपमेंट है। तो हार्लॉक के शब्दों में विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वरन इसमें पौधावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती रहती हैं। तो ये हार्लॉक के शब्दों में, और दूसरा जो है एंडरसन के शब्दों में। एंडरसन ने क्या डेवलपमेंट की डिफिनेशन बताई वो हम जान लेते हैं। विकास का आशय किसी ऊंचाई में कुछ इंचों की वृद्धि या उसकी योग्यता में वृद्धि मात्र से नहीं है, अपितु विकास अनेक संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक प्रक्रमों के समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया है। एंडरसन ने कहा कि विकास का आशय किसी ऊंचाई में कुछ इंचों की वृद्धि या उसकी योग्यता में वृद्धि मात्र नहीं है कि बालक लंबा हो गया तो ये नहीं है कि उसका डेवलपमेंट हो गया है, बल्कि विकास अनेक संरचनात्मक तथा प्रक्रियात्मक प्रक्रमों के समन्वय की एक जटिल प्रक्रिया है। जो भी उसके अंदर स्ट्रक्चरल और जो भी प्रक्रियात्मक जो भी प्रोसेस हो रही है उन सब का समन्वय की एक इंटीग्रेटेड एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है क्या, विकास। विकास ये नहीं है कि बालक, हाँ, कोई भी व्यक्ति उसकी लंबाई बढ़ गई तो जरूरी नहीं है उसके अंदर डेवलपमेंट हो गया है। डेवलपमेंट कई तरह से, हमारे अंदर कई तरह की योग्यताओं का डेवलपमेंट होता है। हम मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे अंदर बहुत सारे विकास होते हैं, तब जा कर के वृद्धि के साथ जब उसके अंदर बहुत सारे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, वो संरचनात्मक होते हैं, प्रक्रियात्मक होते हैं, तब हम उसे डेवलपमेंट की विकास की प्रक्रिया कहते हैं। तो आज हम लोगों ने विकास का अर्थ और उसकी डेफिनेशन के बारे में जाना। अगले